इसे मदरसा भेज दिया जाता है, वही मदरसा जो ये मौलाना चलाता है, जो ये सब ये आचार्य प्रशांत की तरह क्यों लग रहा है? ये आचार्य प्रशांत की तरह क्यों लग रहा है? पाकिस्तानी धुरंधर इज अनइंटेंशनली फनी पार्ट 2। आई रिकॉर्डेड द पार्ट 1, फाइल करप्ट हो गई, सो आई एम रिकॉर्डिंग द पार्ट 2 नाउ। पार्ट 1 वाज फनी, लेट्स वॉच द पार्ट 2। दिस इज सेकेंड एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, लास्ट पार्ट में हमने बात की कि कैसे पाकिस्तान की सारी प्रॉब्लम का रीजन इंडिया है। वही इंडिया जहाँ के दरिया में समुद्र है। इधर समुद्र डाल के दिल्ली में भयंकर। आई एम गोइंग टू फाइंड दिस आउट। मुझे टेलीग्राम कौन से टेरा बॉक्स कहीं पे मिल जाए, मुझे ये सीरीज देखनी है। आई एम गोइंग टू बिंज दिस। आज रात पूरा यही देखूंगा मैं। रिकॉर्डिंग या रिकॉर्डिंग। और वहाँ जो कुछ भी बुरा होता है, लाइक ह्यूमन बॉम्ब बन के फट जाना, अपने देश से नफरत करना, पैसों के लिए बिक जाना, हर चीज इंडिया में बैठकर रॉ वाले प्लान कर रहे होते हैं, क्योंकि उनको और कोई काम थोड़ी है। और अब दिखाया जाएगा कि कितनी मजबूरियों की वजह से पाकिस्तान के नौजवान इन चीजों में फंस जाते हैं। सो ये जो अच्छे मौलवी हैं, जो ये सारे काम करते हैं इन चीजों के अगेंस्ट जो पाकिस्तान में हो रही है, उनकी बेटी भी यही काम करती है। एंड शी इज इन लव विथ हर चाचा का बेटा, जो कि बिल्कुल ही बेरोजगार है, इसलिए इन दोनों की शादी नहीं हो पा रही। एंड इसने कई बार अपने डैड का पैसा They are also adding incest to it. आदित्य धर needs to take notes man। आदित्य धर को नोट्स लेने पड़ेंगे भाई, क्योंकि उन्होंने जो पीक निकाल दिया है, इसका मैच करना बहुत मुश्किल होने वाला है। इस लेवल तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो भाई वर्ल्ड क्लास सिनेमा है। ये बिजनेस के नाम पर डुबा भी दिया है। पर ये अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छे घर में रहता है, जो कि बाहर से ऐसा दिखता है पर अंदर से ऐसा। एंड इसके पास आईफोन भी है, पर फॉर सम रीजन ये एक मजबूर बेरोजगार है, जिसे एक भी बार किसी भी एपिसोड में जॉब के लिए ट्राई करते हुए नहीं दिखाया गया है, बस परेशान दिखाया गया है। ऐसे खराब हालत में इंसान डिलीवरी गाय बन सकता है, किसी की दुकान में काम कर सकता है, पर नहीं, इसे एक ही काम समझ में आएगा। इन्होंने खुद ही अपने शो में अपने ही लोगों को बेवकूफ नहीं दिखा दिया कि पूरे देश में एक ही रास्ता है रोजगार का। सो एज आई सेड, इस आदमी का अगर घर चलाना है भाई, आतंकवादी बनना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता। लॉल। कोई करियर प्लान नहीं है, कोई गोल्स नहीं है। आधे टाइम ये क्रिकेट खेलता रहता है एंड आधे टाइम अफसोस करता रहता है कि मेरे बेरोजगार होने के बाद भी मेरी शादी इससे क्यों नहीं हो पा रही। एंड फिर इसे ये भाग जाने को बोलता है घर से, क्योंकि इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो इन दोनों की कभी शादी नहीं हो पाएगी। तो एक जॉब ढूंढने की जगह भागकर शादी कर लेते हैं ताकि और परेशान रहें, बट ये डिनाई कर देती है। तो फिर उसको याद आता है अपना वो टेररिस्ट फ्रेंड जिसको ये स्पाई कर रहा होता है, जिसके पास काफी पैसे आने लग गए हैं समहाउ। तो ये सोचता है कि उसी के साथ काम करे। एंड ऐसी सिर्फ इसकी नहीं, और भी स्टोरी दिखाई है कि कैसे नौजवान भटक रहे हैं। जैसे ये लड़का जिसके पेरेंट्स नहीं है एंड ये अपने चाचा के घर में रहता है एंड उनकी बेटी से इसका निकाह होने वाला है, बट स्टिल ही हेट्स हिम एंड उन पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे उसे माफ भी कर दिया जाता है, बट स्टिल ये ऐसी हरकतें करता रहता है रोज। वो लेके ये रोज मारने की कोशिश करता रहता है और लोग उसे माफ कर देते हैं। नो, इट्स पीक। इट्स कुछ ना कुछ तो क्रेजी मीनिंग होगा इसके पीछे भाई। ऑल बिकॉज ही थिंक्स कि उसके चाचा ने उसके डैड की जमीन हड़प ली है। तो क्यों लड़ता है अपने चाचा से? अरे वो तेरा होने वाला ससुर है। बेटा, ये चाचा और भतीजा जो है ना, ये एक ही बाप का खून है। सारे 2 ब्रेन सेल वाले ही लोग दिखाए गए हैं, क्योंकि टेक्निकली ये अपनी इकलौती कजन से शादी करने वाला है, तो सब कुछ इसी का ही तो हो जाएगा ना। बट स्टिल इन लोगों ने सोचा कि ये काफी इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड स्टोरी है भटके हुए नौजवान दिखाने के लिए। एंड ये फिर भी नहीं सुधरता, अपनी कजन से बोलता रहता है कि कैसे मैं तुम्हारे बाप को मार डालूंगा। एंड इसीलिए इसे मदरसा भेज दिया जाता है, वही मदरसा जो ये मौलाना चलाता है, जो ये सब ये आचार्य प्रशांत की तरह क्यों लग रहा है? ये आचार्य प्रशांत की तरह क्यों लग रहा है? गुरुजी आप यहाँ, आप तो ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर रहे थे। करवा रहा है पाकिस्तान में। एंड ये इधर टेररिस्ट कैंप में चला जाता है, जहाँ पर इसे बताया जाता है कि क्या करना है एंड बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं। इधर ये रिपोर्टर इस मौलाना को बताता है कि कैसे उसे कैंप वगैरह के बारे में यार मैं स्पॉइल हो रहा हूँ बहुत ज्यादा यार, मेरे को तो शो देखना पूरा। पता चल गया है एंड जल्द ही ये सब कुछ एक्सपोज कर देगा। तो ये रिपोर्टर वहीं पहुंच जाता है जहाँ पर इन लोगों की ट्रेनिंग चल रही होती है एंड पुलिस या फिर अथॉरिटी को बुलाने की जगह वहीं खड़े होकर रिकॉर्ड करने लगता है। एंड ये काफी हेटफुल चीजें सिखा रहा होता है अगेंस्ट नॉन बिलीवर्स, पर हमारा हीरो फिर भी वहीं खड़ा रहता है, क्योंकि यही लास्ट करियर ऑप्शन है पाकिस्तान में। एंड ये रिपोर्टर पकड़े जाने पर शॉक होता है कि मैं सबको दिखाई कैसे दे रहा हूँ, सारे कैरेक्टर्स का मिलाकर भी 2 ब्रेन सेल नहीं होगा। जब इस रिपोर्टर को लेकर जाया जाता है उस मौलाना के पास, तो ये गन पॉइंट में भी कह रहा होता है कि तुम सब मर जाओगे, मैंने सबको पहचान लिया है। एंड फिर इसको मार दिया जाता है। अगर ऐसी सिचुएशन में कोई ऐसी हरकतें कर रहा है तो ये डिजर्व करता है। अब आप Bro, she is brutal.
इसमें भी रॉ वालों की गलती तो नहीं दिखा सकते ना कि हमारे लोग दिमाग से पैदल हैं, उसमें भी रॉ वालों की गलती है। एंड ये अभी भी कंफ्यूजन में है कि ये जो कर रहा है वो सही है या नहीं। जिहाद फर्ज है पर ऐसे नहीं, ये चीज हर कैरेक्टर बोल रहा है। आई डोंट नो व्हाट दैट मीन, बट बहुत सारे पैसे मिल रहे हैं तो ये कन्विंस हो जाता है ये चीज करने के लिए। पर इसको बहुत ज्यादा अफसोस में दिखाया गया है कि कैसे ये जो कर रहा है वो सही नहीं है। इनडायरेक्टली बोलता रहता है कि मैं अपनी नजरों से गिर चुका हूँ, तुम जान जाओगी तो मुझसे नफरत करोगी। दिस लुक सो अननेसेसरी कि एक डिसेंट लड़का है, पढ़ा लिखा है प्रोबेबली, तो कुछ भी कर सकता है। खुद का बिजनेस नहीं खोल पा रहा है तो किसी और के बिजनेस में काम कर सकता है। ये अपना ही मजाक उड़ाने वाली बात हो गई कि अगर रॉ वाले अकॉर्डिंग टू देयर स्टोरी ये सब ना करवा रहे होते तो उनके पास और कोई काम ही नहीं होता। एंड यह भूखा मरता पूरा देश। इसके आसपास वाले भी सब इग्नोरेंट हैं। ये इतना कुछ बोलकर चला जाता है रोकर, फिर भी ये नहीं पूछती कि तुम काम क्या कर रहे हो। इसके चले जाने के बाद ओवरथिंक करती है। एंड इसकी मॉम तो अलग ही लेवल पर है। ये उन्हें पैसे दिखाता है, इतने सारे पैसे इसने कमा लिए हैं तो वो इमोशनल होकर इसे गले लगा लेती हैं, पर पूछती नहीं है कि अचानक इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए। एंड फिर हमें पता चलता है कि ये जो बुरा वाला मौलाना था ये एक्चुअली में एक इंडियन एजेंट है जो वहाँ कई सालों से मदरसा चला रहा है और अपनी वाइफ को इसने मार दिया था क्योंकि उसे इस पर शक हो गया था। आई थॉट कि अपने देश में किसी और देश का स्पाई दिखाना एक शेमफुल बात होती होगी कि कोई हमारे यहाँ झूठ बोलकर रह रहा है और हमारी इंटेलिजेंट एजेंसी को खबर तक नहीं है, पर यहाँ पर बड़ी प्राउडली दिखाया जा रहा है। एंड इस अच्छे मौलाना को शक है कि इस इंडियन एजेंट पर अकॉर्डिंग टू हिम पाकिस्तान की इंटेलिजेंट एजेंसी बिना सबूत के कुछ नहीं करेगी, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पता नहीं ये जो हमें बुरा दिखाने के लिए बनाया गया या फिर खुद ही को। एंड रॉ वाले प्लान कर रहे हैं कि मदरसे के बाहर ये कोई ह्यूमिलिएशन किंग है क्या? नहीं, किसी टाइप की अगर ह्यूमिलिएशन किंग है पाकिस्तान की कोई नई लोन वोन के लिए तो पब्लिक प्लेसेस एंड सेना पर अटैक करेंगे। कोई खुद की इमेजिनेशन में भी खुद को इतना बेवकूफ कैसे दिखा सकता है कि अगर मान लेते हैं रॉ वाले ऐसे हैं, बहुत बुरा कर रहे हैं वो पाकिस्तान में और तुम्हारी अथॉरिटीज पुलिस वगैरह दूर दूर तक दिख ही नहीं रहे हैं, तो क्या ये लायक हैं देश चलाने के? क्या ये पूरी तरह से तुम्हारे दुश्मन की गलती है कि वो ये सारा कुछ प्लान कर पा रहे हैं? एंड इनके पास दो ही काम है, या तो साइड बॉम्बर्स को एक्टिवेट करना एंड दूसरा सोशल मीडिया पे नफरत फैलाना। मतलब ये मैसेज देना है कि सोशल मीडिया पर जो रैंडम लोग बुराई करते हैं पाकिस्तान की, तो उसमें भी रॉ जैसी बड़ी एजेंसीज लगी हुई। होली शिट भाई, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो कमेंट में लिंक, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। पहले बात करते हैं शो की, कॉज मुझे बहुत चीजें बोलनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे ट्राइड देयर बेस्ट, आई थिंक लाइक इतना ही बजट होगा, इससे ज्यादा कितना ही जोड़ पाएंगे होंगे वो। I didn't watch the whole video cause मेरे को बहुत से स्पॉइलर मिल रहे थे। आई थिंक मुझे पूरी स्टोरी बता रहे थे इस पॉइंट पे और मुझे वो देखनी है। आई एम रियली गोइंग टू वॉच द होल शो मे बी एट दिस पॉइंट। कहीं ना कहीं से तो चटका लेंगे भाई, उनको धुरंधर मिलेगी, उन्होंने धुरंधर पायरेट करके देख ली, हमें भी उनका धुरंधर मिल ही जाएगी किसी ना किसी तरीके से पायरेट करके। आई डोंट थिंक इसे कोई रोक भी रहा है, इसे तो खाली खुद ही बोल रहा हूँ कि आओ आओ लगाओ। ये मस्त पैरोडी है। दिस वाज अ गुड, लाइक कोई किस हद तक गिर सकता है मैन। I love it. I love it, man. I love it. अभी मैं जाऊंगा इसे ढूंढने के लिए भाई, कहीं पे भी मिले। I need to find this movie from wherever the heck I can find it. या और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर बेबी, बाय बाय।